उसे पुकारा ही जाएगा। जब खुदा नहीं था तो किस नाम से पुकारा गया था? जब कृष्ण नहीं थे तो पहले किस नाम से पुकार होती थी? राम नहीं थे तो किस नाम को लोग याद करते थे? राम के आने के पहले, कृष्ण के आने के पहले, मोहम्मद ईसा के आने के पहले भी भगवान थे और आज भी हैं। सृष्टि की जब रचना नहीं हुई थी तब भी परमपिता परमात्मा था और उसका नाम भी। और सृष्टि की जब रचना हुई तो उसके नाम का बोध किसने कराया? उन महान पवित्र आत्माओं ने जिन्होंने उसको देखा। हम लोगों को भगवान के नाम का हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों को संदेश सुबह नहीं करना चाहिए। परमात्मा के नाम को कौन बताएगा? महात्मा। किताबों में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, उसको हम बाहर की जिह्वा से लेते हैं, लेकिन जो जीवात्मा का जो नाम है सच्चा प्रभु का, वो जीवात्मा से ही लिया जाता है। जीवात्मा उसको सुनती है और जीवात्मा उसको देखती है। ये बाहर का मिथ्या खोल, जड़ खोल, सर्वभंगुर खोल जब तक चेतन जीवात्मा रहती है उसी के आधार पर ये चेतन चलता फिरता दिखाई देता है। जब चेतन जीवात्मा निकाल दी जाती है तो बाहर का ये जड़ शरीर और शरीर के सुराग कोई काम नहीं करते। हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हमारी आत्मा का सच्चा कौन सा नाम है और किस नाम से जीवात्मा भवसागर नदी पार करती है। किस नाम में अमृत का प्याला है जो लोगों ने पिया था। समय समय पर महान आत्माएं आई और अपने वक्त में उन्होंने उस प्याले को अमृत का पिलाया। हम महात्माओं के नजदीक कुछ समय तक बैठ जाए, सोबत और संगत उनकी करें तो हमारी अज्ञान बुद्धि का पर्दा दूर हो जाए और सद्बुद्धि आ जाए तो जो की त्यों बात सब की सब समझ में आने लगे। लेकिन सोबत संगत हमको मिलती नहीं है। जो सोबत संगत मिलती है वो संसारी लोगों की मिलती है और संसारी लोगों में नाना प्रकार के विकार, बुराइयां, छल, कपट, धोखाधड़ी, झूठ बोलना, अनेक अनेक अवगुण जब रहते हैं तो वही आप में भी आएंगे। सत्पुरुषों के सोबत संगत से विकार दूर होते हैं और क्षमता, समता, सद्भाव आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। जरूरत के लिए केवल रहती है। ये विकार जब तक सोबत नहीं मिलेगी संगत तब तक दूर नहीं होंगे और हम भगवान के नाम और भगवान के विस्तार के बारे में और भगवान के बारे में कुछ नहीं समझ सकते। महात्माओं ने जो कुछ आधार हम लोगों को बताने का रखा है वही तौर और तरीका हमेशा चलता रहेगा। उनके तौर तरीके में भेदभाव में कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं।
ये जीव बहुत दिनों से इस बस्ती में आ गया है। बहुत युग बीत गए, बहुत कल्प बीत गए, सदियां बीत गई, अभी तक इस जीव को अपने घर में आपने नहीं पहुंचा पाया। अच्छा ये है कि अब अवसर मिल गया घर में चलने का, मानो सबसे महान मकान, और अब की बार इस मकान में बैठकर इस जीवात्मा को घर में पहुंचा दीजिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये काम आपने सबसे उच्च, सबसे महान कर लिया, तो आपका जीवन बहुत भाग्यशाली और मानव तन आपका सफल हो गया। नहीं तो ऐसे न मालूम कितने बार मानव तन पाए, सब के सब व्यर्थ चले गए। ये जीवात्मा जुगान जुग से हो रही, इसका कोई भी रक्षक नहीं। जब महान आत्माएं मिलेंगी तभी इसकी रक्षा होगी, और इसकी रक्षा कोई करेगा नहीं। आज मैं आपको थोड़े ही समय तक को सुनाऊंगा, क्योंकि ये जो यज्ञ का कार्य जो आपके सामने पूजा का हो रहा है, कल से प्रारंभ हो गया था, उसकी अग्नि आज तैयार प्रकट की जाएगी। तो समय बहुत कम है। मुझे ऐसा बताया था कि लगभग 2:30 बजे के करीब ये कार्य शुरू होगा, तो मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। मैं यज्ञशाला में अग्नि प्रकट होते समय रहूंगा, और आप भी जब अग्नि प्रकट रहे तो चारों तरफ यज्ञशाला के परिक्रमा लगाएंगे, और जब अग्नि प्रकट होने लगे तो अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर देखने लगेंगे। जो जिस कोने पर खड़ा रहेगा सब कुछ आपको दिखाई देगा। कोई ऐसी चीज छुपा करके नहीं रखी गई है कि जहाँ की कुछ दिखाई न दे, सब सामने है। तो थोड़ा ही समय दूंगा, आज 4 घंटे अपना विधिवत लेट के बैठ के जैसे भी समय मिले 4 घंटे भजन करें। भजन का मतलब भागो अपने घर में, भजन का मतलब सुनो भगवान की वाणी, वेद वाणी, आकाश वाणी। जीवात्मा को उस वाणी के साथ जोड़ो और उस वाणी में कशिश खिंचाओ। वो आवाज, वो वाणी जीवात्मा को अपने में मिला लेगी, और जब मिलाएगी तो एक क्षण मात्र में खींचकर ऐसे ऐसे ऊपर ब्रह्मांडों में फेंक देगी, जहां खुलकर नजारा और दृश्य देखने लगोगे। बड़े बड़े औलिया और पैगंबर और साधु महात्मा आए, उन्होंने इसी तरह जो उसका जलवा और दृश्य देखा वो सबने बताया, और आपको भी उसका थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा। आप भी अपनी दृष्टि से देखते हैं। आप बड़े ध्यान से हमारी बातों को आप सुने। ये प्रेम मंडली है। हर चीज को बहुत दूर तक सोचें और आंखों से देखें, बुद्धि से काम लें, सोचने का कानों से सुने। माताओं को देखें, पुरुषों को देखें, छोटी छोटी बच्चियों को देखें। मैं उनके बीच में रहता हूं, कहीं उससे अलग नहीं हूं, लेकिन आपको हर जलवा, हर एक दृश्य मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को और बच्चियों को और देवियों को, पुरुषों को उठा करके लोग वहां फेंक देते हैं और वहां गिर जाती है, वहां से फुर
बाबा जी का हाथ पकड़ती है और झटका मार करके और कुछ देना चाहती है। उनको फेंका जाता तो क्या समझती है? अपना सौभाग्य। और फिर खड़े होकर के फिर आ गई। कभी आपने इस पर भी ध्यान दिया? छोटे छोटे बच्चों को देखिए, हर उसकी क्रियाकलाप, आव भाव, यह है प्रेम मंडली। प्रेम मंडली में तिथि और वार ये कुछ नहीं याद रहता, और प्रेम में नेम नहीं। जब प्रेम में नेम नहीं होता है तो प्रेम एक आत्माई है, जिसको मुसलमान अपने उर्दू शब्दों में मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत में क्या है? प्रेम में तो असली चीज जिसकी भारत में जरूरत मानव मात्र में है, वो आपको सब देखने को मिलेगा, देख रहे हो और भविष्य में देखोगे। 2 करोड़ आदमी आएंगे और 15 दिन का अगर लगा दिया जाएगा हिसाब तो 5 करोड़ आएंगे। 5 इस धरती पर 5 करोड़ आदमी आएंगे। 5 2 करोड़ तो मैं ही कहता हूं, वो तो मेरा नगाड़ा ही है, लेकिन कितने आएंगे उसका तो हिसाब बाद में आपको बताऊंगा। ये भगवान की, प्रभु की ये लीला काशी विश्वनाथ बम बोले जिस सज्जुग आगमन साकेत महायज्ञ सज्जुग आने की स्वागत तैयारियों में सम्मिलित है, कल से यहाँ उपस्थित है, फिर क्या बात? फिर तो कोई बात ही नहीं। जहां शंकर जी उपस्थित है, जहां विश्वनाथ बम बोले, फिर क्या बात है? फिर तो कोई बात ही नहीं। राम ने उनको जगाया, कृष्ण ने उनको जगाया, बौद्ध ने उनको जगाया, ईसा मूसा ने अपने शब्दों में उनको जगाया, फिर क्या बात हो? तो देवता है, हिंदू मुसलमान ईसाई सबका काम करते हैं, और उनका काम सबका सबके लिए बराबर, अलग अलग काम नहीं। जब लोगों की मृत्यु होती है, मौत, तो अमेरिका के, चीन के, जापान के, अन्य किसी मुल्कों के, हिंदुस्तान के, सब के सब मर करके वही उसी एक सेंटर पर हिसाब होता। इधर से आए इधर चले आए, और इधर से आए इधर, और नीचे से उधर, एक ही जगह सबका हिसाब होता। अमेरिका का दूसरों के लिए नहीं कि और कोई बैठा होगा उसका हिसाब कोई और करता होगा। वो इतनी ऊंची मंजिल पर बैठे हैं कि वहां से सब रूहे और जीवात्माएं वही खींच करके वहां पहुंचा दी जाती है। आप लोग समझते हो कोई और होगा, हो सकता है अमेरिका का हिसाब कोई और करता हो। जितनी सृष्टि है सबका वही हिसाब होता है, और वहीं से खचाखच मशीनें ऐसी डोरियां लगी हैं कि खचाखच चढ़ते जाओ उतरते जाओ चढ़ते जाओ, बेशुमार आत्माएं और रूहें आ रही जा रही। क्या हो रहा है? ये कारखाना उस कुदरत का बड़ा अजनबी और बड़ा खुशनुमा, बड़ा अजीब गरीब ये दिखाई देता है। जो फकीरों ने जो देखा वो कहा, लेकिन आपने भी फकीरों को बहुत सताया। संतों महात्माओं ने जो देखा आपको बताया, आपने उनको भी बहुत सताया। आपने उनको सताने की कोई कमी नहीं रखी है किसी तरह की। कबीर को देखिए, रैदास को देखिए, मीरा को देखिए, मोहम्मद को देखिए, ईसा को देखिए, बौद्ध को देखिए, महावीर को देखिए,
कृष्ण को देखिए, उनके माता पिता को देखिए, सवेज महात्मा उनको, और बहुत से आए उनको साधु। और आप ये देखिए, यहाँ से वो तस्वीर आपको दिखाई देती है, वो हमारी ही तस्वीर है। हम बैठे, जो आप तस्वीर देख रहे हो 20 फुट ऊंची, मैं ही आदमी बैठा हुआ हूं, जिसको आपात इमरजेंसी में निरपराध इसलिए बंद कर दिया था कि बाबा जी ने आगे की बातें बता दी, और कोई अपराध नहीं किया। आज भी कोई अपराध, कितने आदमियों को लेकर के बैठा हुआ हूं, कोई अपराध नहीं करता हूं। और जब भी हमने कोई अपराध राज का कभी नहीं किया था। हम तो राज के एक बहुत बड़े प्रतिपालक, अनुशासन में रहने वाले, राष्ट्र के लोग अपने, जब हमारे अंदर इतना भाव है कि किसान चाहे शहर में चाहे गांव में जो भी नुकसान, ट्रेन का, बस का, मकान का, दफ्तर का, कागज का कोई नुकसान हो जाएगा आंदोलन के द्वारा, तोड़ फोड़ के द्वारा, हड़ताल के द्वारा, ये सारा का सारा नुकसान वो जो जंगलों में रहते हैं जिनका नाम किसान, उनको ये सब नुकसान पे करना पड़ता है, देना पड़ता। वो खून पसीना बहाकर कितने बड़े देश के नुकसान को देते हैं। जिस आदमी में ये भावना है कि संपूर्ण देश के किसानों को ये नुकसान देना पड़ेगा, हम तो राष्ट्र के नियमों का पूरा पालन करते हैं। लेकिन बस ये गलती हो गई, ये कह दिया था 76 के आखिर में दिल्ली का शासन खत्म हो जाएगा, चलो अंदर। और उसी शासन ने ये बेड़ियां तैराई निरपराध। आपके सामने हम बैठे हुए हैं, ये वही शासन था जिसने जो काम किया, ये ऐसे कैसे कैसे काम किए थे। लेकिन आज रात को हमको शिव जी ने ये बताया कि इन लोगों से ये बता दो, जितने भी इस मैदान में आए हैं, कि जिन्होंने इमरजेंसी में मंदिरों की मूर्तियां और सिंहासन और चिम्मच और हनुमान जी की मूर्तियां मंदिरों से निकालकर सड़क चौड़े मैदान पर गिरा दी और तमाम लोगों को जेलों में बंद कर दिया, तमाम महात्माओं को सताया, नसबंदी और